Assalamualaikum everyone, this is D2 8th edition, chapter number 8, congruence and similarity, exercise 8C, question number 6 हम इसका करने लगे हैं। कहते हैं a map is drawn to scale 1:20,000। मैंने आपको कहा था कि जब भी आपके पास यूनिट्स मेंशन ना हो तो ये हर हाल में सेंटीमीटर होती हैं। अब वो कहते हैं फाइंड द एक्चुअल लेंथ दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस मच सेंटीमीटर ऑन द मैप, गिविंग योर आंसर इन द किलोमीटर। आंसर किलोमीटर में देना है, मसला ही नहीं है कोई। हमारे पास 1:20,000 जो दिया हुआ है ना जनाब, ये दिया हुआ है मैप जो हम खुद से बना सकते हैं और ये है एक्चुअल, ठीक है। तो अगर मैं इस सेंटीमीटर में, चूँकि ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर से डिवाइड होगा 100 से, तो ये सेंटीमीटर कट के मीटर हो जाएगा। और मीटर को भी जब आप 1000 से डिवाइड करवा देंगे तो ये मीटर आपका किलोमीटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 3 0 इसके, 3 0 इसके, ये 1 0 इसका, ये 1 0 इसका, तो 2/10 होता है 0.2, ठीक है। क्योंकि अगर आपके पास पॉइंट नीचे 1 0 है तो वो डेसिमल एक नंबर के बाद आ जाएगा, शिफ्ट हो जाता है ना। तो अब ये है सेंटीमीटर में और ये है किलोमीटर में, ठीक है। अब ये वाला जो है ना 5 होल 1/2 सेंटीमीटर, मैं इसको लिख रहा हूँ 5.2 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका रेशो देना है मुझे x किलोमीटर में, तो आप जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। मैं इसको थोड़ा सा तमीज़ से लिख देता हूँ, 1 सेंटीमीटर और 0.2 किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है 5.5 था, देखो मैंने 5.2 लिख दिया गलती से, ये 5.5 होता है। 5 होल 1/2 5.5 होता है, 5.5 सेंटीमीटर और ये है x किलोमीटर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, सिंपल है। तो सिर्फ 5.5 को मल्टीप्लाई करवाना है 0.2 से, ठीक है। कुछ बच्चों का ये कहना था कि सर आप कैलकुलेटर का यूज़ कम करवाएं, तो मैंने कहा ठीक है जी, पॉइंट हटाएंगे तो इनके नीचे 10 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक एक डिजिट्स हैं, ठीक है। तो ये हो गया 55/10 मल्टीप्लाई बाय 2/10। 55 को 2 से मल्टीप्लाई करवाए, ये हो जाएगा 110, 110। और 10 को 10 से मल्टीप्लाई करवाए, ये हो जाएगा 100। 0 0 से कट गया, तो 11 को 10 से डिवाइड करवाएंगे तो ये हो जाएगा 1.1, ठीक है, किलोमीटर। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 1.1 किलोमीटर, ठीक है। अब हमें देखना है इसका सेकंड पार्ट, मैं इसको लिख देता हूँ 1.1 किलोमीटर, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कैलकुलेट द लेंथ ऑन द मैप दैट रिप्रेजेंट्स एन एक्चुअल लेंथ ऑफ 100 मीटर। ओके, नो प्रॉब्लम। अगर मेरे पास मैप और एक्चुअल की जो मेजरमेंट्स हैं, मैप है 1 और जो एक्चुअल है वो है 20,000, ठीक है। लेकिन राइट नाउ दे बोथ आर इन सेंटीमीटर्स, इसे मीटर में चेंज करना है, इसे डिवाइड करवा दें 100 से, दिस 2 zeros कैंसिल विद दिस 2 zeros, तो 1 सेंटीमीटर शो करेगा 200 मीटर्स ऑन मैप, ठीक है। तो अब हमें चाहिए 100 मीटर कितना शो करेगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 100 मीटर और यहाँ पे लिख देता हूँ x सेंटीमीटर। मेरा ख्याल है 200 का भी आधा किया तो 1 का भी आधा करेंगे तो 0.5 हो जाएगा। ये तो अंडरस्टूड सी बात है, आप मैनुअली भी कर सकते हैं कि 100 मीटर इज इक्वल्स टू 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हाफ हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये बहुत आसान था। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा। ओके, 7 में कह रहे हैं अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू 8 किलोमीटर यूज़ फॉर अ मैप। चलो इस दफ़ा देखो, इन्होंने हमें 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 8 किलोमीटर से, इन्होंने हमें पहले ही बता दिया। ये एक्चुअल है हमारा रियलिटी में, और ये हमारा मैप पर है जो हमने इमेजनरी बना रखा है। इट्स इफ़ अ फॉरेस्ट हैज़ एन एरिया ऑफ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑन द मैप। देखें, यहाँ दिया हुआ है सेंटीमीटर और यहाँ दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पहले इसका भी स्क्वायर ले लें। अब अगर आप इस पर स्क्वायर लगाते हैं तो ऑपोजिट साइड पर भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा, ठीक है, चेंजेस ताकि बरकरार रहें।
1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर होता है 8 8 ज़र 64 और किलोमीटर पे भी स्क्वायर आ जाएगा। अब वो चीज़ आ गई जो मुझे चाहिए, ठीक है। अब यहाँ सेंटीमीटर वाले में हम लिखेंगे 5, तो हम यहाँ लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, मैं यहाँ लिख देता हूँ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब 5 सेंटीमीटर स्क्वायर के साथ हमें करना है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है, तो 64 को मल्टीप्लाई करवा दें 5 से, तो एक्चुअली पता चल जाएगा कितना है। 5 4 ज़ा 20, 5 6 ज़ा 30, 32, 320 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ आ जाएगा 320 किलोमीटर स्क्वायर, अच्छा खासा एरिया बन जाता है, ठीक है। अब हमें चाहिए इसका सेकंड पार्ट, मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, कहते हैं इफ़ द एक्चुअल एरिया ऑफ द पार्क इज़ 128 किलोमीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द एरिया ऑन द मैप। ओके, तो जो मैंने यूनिट्स ली थी 1 सेंटीमीटर और 8 किलोमीटर, चूँकि हमारे पास किलोमीटर पे भी स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर कर दें और इधर भी स्क्वायर कर दें। 8 का स्क्वायर हो जाएगा 8 8 ज़ा 64 और किलोमीटर का स्क्वायर हो जाएगा किलोमीटर स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 और सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आपको 128 एक्चुअली मैप जो है वो है 128 किलोमीटर स्क्वायर है, उसको आप मैप पे कितने सेंटीमीटर में बनाओगे ये बताना है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से होगी कि 128 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और 64 से डिवाइड करवा देंगे, ठीक है। अब अगर किसी को कंडीशन नहीं पता तो मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ आपको कि हमने x को 64 से इस तरह से मल्टीप्लाई करवाया था और 128 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया था, ठीक है। तो जो 64 मल्टीप्लाई कर रहा है वहाँ जाकर करेगा डिवाइड, 128 डिवाइड बाय 64, ठीक है। अच्छा, किसी को अगर ये सॉल्व करना नहीं आता, रिड्यूस करना नहीं आता, तो उसका तरीका मैंने आपको सिखाया था कि इनके प्राइम फैक्टर निकालें, ठीक है। पुरानी वीडियोस में मैंने सिखाया है 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 टूज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप 64 को देखें कि 64 में कितने टूज़ आते हैं, तो आप यहाँ से देखें 64, अगर आप सिर्फ यहाँ से देखें, ठीक है, तो 64 में कितने टूज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 टूज़ हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ये 2 इससे कैंसिल, ये 2 इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो आपके पास सिर्फ 2 बचा। और अगर किसी को ऐसे नहीं करना तो वो इसको इस तरह से कर सकता है कि पहले वो इसे 2 से डिवाइड करे 128 को, ये आता है 2 6 ज़ा 12 और 2 4 ज़ा 8। अब इससे भी डिवाइड करना ज़रूरी है, ठीक है, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, फिर दोबारा इसे दोनों को 2 से डिवाइड करें, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, फिर इसे भी 2 से करना ज़रूरी है, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, फिर दोबारा 2 से करना चाहें तो 2 से कर दें, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 और 2 8 ज़ा 16, फिर 8 1 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16, ठीक है। आपके ऊपर ये पर्सनल चॉइस है आप इसको कैसे डिवाइड करते हैं। मैंने सिर्फ इसलिए मैनुअली करके बता दिया कि कुछ बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि सर ये हमें पे कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, प्लीज़ मैनुअली किया करें जितना ज़्यादा हो सके, बस मैंने इसलिए किया, ठीक है। होप सो आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ मैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।